जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आज हमारी नई पीढ़ी जो है वो अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को जो है बिल्कुल ही भूल चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो मनुष्यता जो है, मनुष्यों में जो उसका जो दया है उसके अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। किसी के प्रति इंसानियत नाम कोई चीज नहीं रह गई है। हर आदमी जो है एक दूसरे को जो है निंदा करना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को जो है श्रेष्ठ मान लेना, इस प्रकार का जो है मनुष्य ने अपना व्यक्तित्व बना लिया है। भक्तों, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले कि हमें जो है अपने जो इस जीवन को, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए सबसे पहले जो है अपने आप जो है आत्म संयम बनाना चाहिए। सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है कि सूर्य सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जो बालक, जो बच्चा जो है, जो मनुष्य जो है सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाता है, उस बालक के जो है कम से कम 10 दोष तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है अपना संयम बनाना चाहिए कि सवेरे जो है प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठना ही उठना है, नित्य उठना है, नित्य जो है प्राणायाम, योगासन आदि अपना करना है। जो उस कार्य से करने से क्या होता है, अपनी शक्तियों को जगाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है कि हमारे जैसे कहते हैं कि रामचरितमानस में भी लिखते हैं तुलसीदास जी कि स्वयं श्री रामचंद्र जी जो है कहते हैं कि सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का जो है उनको प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ ही रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। क्योंकि प्रातः काल उठ करके जो है भगवान स्वयं जो है अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के जो है चरणों में वंदना करते हैं। तो ये जो है आज की हमारी पीढ़ी को ये चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि संस्कार यहीं से शुरू होते हैं। जो बालक जो है सवेरे उठ करके अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को जो प्रणाम करता है तो वहां से जो है उसके संस्कार जो है जगने शुरू हो जाते हैं। आप मनुष्य को चाहिए कि वो जो है सवेरे उठ करके स्नान करे, नित्य अपना ध्यान करे, प्राणायाम करे, योगासन करे और सुषुप्ति इत्यादि से जो है अपनी शक्तियों को जगाए। अपने जो है सारी शक्तियां जो है हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। इन्हीं शक्तियों के कारण जो है मनुष्य जो है भगवान बन सकता है। इन्हीं शक्तियों को यदि जागृत कर ले, उनको सही समय पर सही कौन सी शक्ति का किस समय प्रयोग करना है उनको जान ले, उनको जगा ले, उनको पहचान ले, तो वो जो है पूज्य और श्रेष्ठ हो जाता है। और मनुष्य को चाहिए कि अपने माता पिता, सदगुरु और इनको जो है हमेशा जो है इनके साथ प्यार से जो है इनके साथ जो है कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। इनके साथ प्रेम और संवेदना के साथ और जो है नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक जो है इनके साथ पेश आना चाहिए। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पिता, गुरु और इनकी वाणी को जो है कभी भी जो है नहीं दुत्कारना चाहिए। इनकी वाणी से ही जो है मनुष्य का जो है व्यवहार बनता है। क्योंकि जो अपने से बड़े बुजुर्ग जो है, अपने माता पिता हैं, गुरुजन हैं या और भी जो श्रेष्ठ जन है, जो उनकी बातों को मान लेता है वो मनुष्य जो है फिर इस संसार चक्र में जो है धोखा नहीं खाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यदि हम पता लगाना हो, उसकी जो है बाहरी खूबसूरती या उसकी धन दौलत देख करके उसका पता नहीं लगता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का यदि पता लगाना है तो उसके जो है चाल ढाल, उसके बोलने का व्यवहार, उसके जो बोली भाषा, उसी से जो उसका बोलने का जो व्यवहार होता है, जो उसका चाल चलन होता है, उसी से उसके जो है परवरिश का पता लगता है, उसी से उसके संस्कारों का पता लगता है, उसी से उसके व्यक्तित्व का पता लगता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए हमेशा जो है अपना जीवन जो है हमेशा दूसरों के लिए एक सेवक के रूप में, जो अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो अपने माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनके जो है हमेशा, चाहे वो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, चाहे उनको जानकारी कम है, फिर भी उनके सामने जो है अपने पढ़ाई लिखाई का या अपने ज्ञान का जो है रौब
नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनके साथ नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक जो है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों का ही अहित होता है, क्योंकि जिसकी आप निंदा कर रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जिसकी आप बुराई कर रहे हो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला है सिर्फ आपका जो बुराई कर रहा है, जो निंदा कर रहा है उसका जो है, और या जो सुन रहा है, उन दोनों का जो है व्यक्तित्व में जो है उसका जो दुष्परिणाम जो है उनके जीवन में आने वाले होते हैं। इसलिए हमेशा जो है दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। अपने से बड़े जो लोग हैं उनके साथ हमेशा जो है सद्भाव पूर्वक, विनम्र पूर्वक होकर के उनके साथ जो है पेश आना चाहिए, व्यवहार कुशल उनके साथ बनना चाहिए। इसीलिए जो है मनुष्य वैसे व्यवहार कुशल कहलाता है। किसी को यदि संबोधन करना हो, किसी को पत्र इत्यादि लिखना हो, किसी को बोलना हो, तो श्रीमान जी या श्री जी करके या श्रीमती जी करके उनको यदि बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी को तू तड़ाके से यदि हम बात करेंगे तो उसका जो है सामने वाले के दिल को तो ठेस पहुंचेगी, उससे जो है हमारी परवरिश का, उसे हमारे संस्कारों का, हमारे व्यवहार का उसे पता लगता है। इसलिए इस जो है अपने छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। यदि हम किसी को शिष्टता पूर्वक बात करते हैं तो उससे हमारी तो इज्जत बढ़ती है, हमारे परिवार की, हमारे कुल की, हमारे माता पिता की, हमारे गुरुजनों की, सबकी जो है उससे इज्जत बढ़ती है। जिस मानव के जीवन में जो है व्यवहार कुशलता है, वह जो है सभी क्षेत्र में जो है सफल हो जाता है। जिस प्रकार से एक उद्योगपति जो है अपने उद्योग को जो है उद्यम पूर्वक जो है उसको उद्योग को जो है तरक्की की सीमा पर ले जाता है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन रूपी जो इस उद्योग का है इसको अपने सूक्ष्म बातों का ध्यान रखेंगे, और हम हमेशा उस भाषा का प्रयोग करेंगे। यदि वही भाषा कोई हमारे प्रति या हमारे अपने जनों के प्रति इस भाषा का उपयोग करता है तो हमें दुख होता है। तो हम दूसरे को प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसी जो है वाणी ना बोलें जिससे कि सामने वाले को दुख लगे, क्योंकि हमेशा कहा है विद्या विनयं ददाति, क्योंकि विद्या हमेशा विनय प्रदान करती है। ये नहीं कि आप एक दो शब्द जान के थोड़ा सा आप पढ़े लिख लिए, आप अहंकार आ गया, आप जो है माता पिता को दुत्कारने लगे, गुरुजनों को दुत्कारने लगे, अपने से जो श्रेष्ठ जन है उनको दुत्कारने लगे कि भाई तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। आजकल के जो है हम बच्चों में एक खासकर ये भाषा देखते हैं, वो माँ बाबू से कहते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मतलब एक आम भाषा हुई, तुम्हें कुछ नहीं पता। और वो ये नहीं जानते कि जिन माँ बाबू ने पाल पोस करके इतना पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुंचाया तो उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता होता तो तुम आज कुछ भी नहीं होते। उनको कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने जो है तुम्हें इस लायक बनाया। इस बात को समझना होगा, और अपने गुरुजनों का हमेशा, जो गुरुजन है उनका हमेशा जो सत्कार करना चाहिए, जिनसे आप कुछ सीखते हैं उनका जो है हमेशा मान बढ़ाना चाहिए। एक बार क्या है कि एक कोई शिष्य जो है अपने गुरु के पास कोई एक चित्र बना के ले जाता है, तो गुरु उस चित्र को देख कर प्रसन्न होते हैं, और गुरु कहते हैं देख तूने तो इतना बढ़िया बना दिया कि ऐसा तो मैं भी नहीं बना सकता। उनकी बड़े इसकी प्रशंसा करी, तो वो शिष्य जो है वो रोने लगा, कहने लगा गुरुदेव आप जो है मुझे जो सुधारने वाले हैं, मुझे गढ़ने वाले, मुझे बनाने, जिस प्रकार से एक मटके को जो है कुम्हार जो है उसको सही तरीके से जो उसके ढांचे को बनाता है, उसी प्रकार से गुरु जो है अपने शिष्य को जो है सही आकृतित आकार जो है तैयार करते हैं। यदि आप ही जो है मेरी इस तरह से बढ़ाई करने लगेंगे तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, और मेरी आप कमियां बताएंगे तब मैं उसमें आगे सुधार कर पाऊंगा। यदि आप प्रशंसा करेंगे तो मैं अपनी कमियों पर ध्यान न दे करके अपनी जो है अहंकार की तरफ जो है मैं मेरा बढ़ जाऊंगा। इसलिए हे गुरुदेव आप हमेशा मेरी गलतियों को बताइए, मेरी प्रशंसा मत कीजिए। यह सुनकर के उनके गुरु जी है अति प्रसन्न हुए और उन्हें जो है खूब सारा आशीर्वाद दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिससे सीखते हैं हमेशा उनके आगे जो है विनय पूर्वक जो है पेश आना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो हमारा ये मनुष्य का जो जीवन है ये जन्म से लेकर मरण तक कुछ ना कुछ आदमी इसमें सीखता ही सीखता है। इसलिए कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परिपूर्ण जो है एकमात्र भगवान है। पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एकमात्र जो है श्री भगवान श्री नारायण जो है परिपूर्ण है। इसलिए अपने आप को कभी परिपूर्ण न मानते हुए हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का जो है सत्कार करना चाहिए।
हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। किसी अगर हमें कुछ सीखना है तो उससे हमें नम्र बनना पड़ेगा। यदि हम अहंकार बस उसे ऊंचे आसन में बैठ करके उसे ऊंची आवाज में बात करेंगे तो बताने वाला हमें कभी सही मार्ग नहीं बताएगा। इसलिए यदि हमें किसी ज्ञान लेना है तो नीची आवाज में उससे नीचे स्थान में बैठ करके विनम्र भाव से उससे जो है अगर हम कुछ सीखना चाहेंगे तभी हमें जो है सामने वाला जो देने वाला है वो जो है सहर्ष जो है स्वीकारता से वो चीज दे देगा जो उसके पास है, वो सब कुछ दे देगा। यदि आप अहंकार से मांगोगे तो शायद ही वो तुम्हें कुछ दे पाएगा और ना ही वो तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ेगा, क्योंकि अहंकार रूपी जो बादल शरीर जब बुद्धि पर पड़ जाता है तो उसकी बुद्धि में जो है ऐसा कोई भी व्यवहार जो है नहीं घुसता है। इसलिए मेरा सभी सज्जनों से नम्र निवेदन है, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को जो है संस्कार बनाए, व्यवहार कुशल बनाए, उनको जो है उनके व्यक्तित्व में निखार लाएं। और इसके लिए सबसे पहला कार्य है सवेरे सूर्योदय से पहले उठना और भगवान सूर्य स्नानानिवृत्त हो गए भगवान सूर्यदेव की आराधना करना, सूर्यदेव को जल इत्यादि चढ़ाना। इससे जो है मनुष्य का जो है आधे रोग जो है नष्ट होते हैं और इससे जो है आधे दोष नष्ट होते हैं। इसलिए भक्तजनों, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जय श्री सीताराम।